Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the force along incline required to just move a body up the inclined plane is double the force required to just prevent the body from sliding down the plane. The coefficient of friction is nu, the inclination theta of the plane. आपको क्या बताना है यहाँ पर inclination theta यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर इंक्लिनेशन थीटा बताना है. ठीक है. The force required to just move a body up the inclined plane is double. ठीक है. द फोर्स रिक्वायर्ड. ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? फ्रिक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब बच्चों देखिए, ये सिचुएशन आपकी इस तरीके से हो जाएगी. ठीक है, फ्रिक्शन को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे तो बच्चों ये सिचुएशन आपकी ऐसे हो जाएगी. ठीक है. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं. मान लीजिए आपका एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक. ठीक है. ब्लॉक का मास कितना आपका एम के इक्वल है. ठीक है. दिस इज अ ब्लॉक, ब्लॉक का मास कितना एम. ठीक है. तो देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे. mg फोर्स आपका ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ये एंगल बच्चों कितना होगा, थीटा होगा. फिर हम बता सकते हैं. ठीक है. ये आपका मान लीजिए नॉर्मल है. ठीक है. तो नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में देखिए इसके दो कंपोनेंट आएंगे mg के. एक कंपोनेंट तो ये आएगा, ये कितना होगा आपका, दिस विल बी अवर mg cos थीटा. और एक कंपोनेंट आपका ये आएगा, ये कंपोनेंट कितना होगा आपका mg का sin थीटा. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए ये आपका ऐसे हो जाएगा. ठीक है. अब हमसे बोल रखा है कि द फोर्स अलोंग इंक्लाइन रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी अप द इंक्लाइन. ठीक है, अप द इंक्लाइन. ये बॉडी क्या कर रही है, देखिए अप द इंक्लाइन मूव करेगी. अगर ये अप द इंक्लाइन मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगी. वेलोसिटी अगर इसकी इस डायरेक्शन, तो हम बच्चों बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स आपका ऐसे एक्ट करेगा. फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेगा. ठीक है. मान लीजिए कोई फोर्स आपने ऊपर अप द इंक्लाइन लगा लिया, ये फोर्स को मैंने F1 बोल दिया. ठीक है. तो बच्चों देखिए मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, F1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, होनी चाहिए देखिए आपकी एफ प्लस एम जी साइन थीटा. ठीक है, एम जी साइन थीटा प्लस एफ के आपका फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स को देखिए हम क्या लिखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स होता है आपका न्यू इंटू एन के इक्वल. ठीक है. मान लीजिए इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी देखिए दे रखा है, कितना न्यू गिवन कर रखा है. एन कितना हो जाएगा देखिए आपके यहाँ से आपका एम जी कॉस थीटा. तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इन अलोंग द इंक्लाइन. ठीक है, अप डायरेक्शन में. ठीक है. अब बोल रखा है ये फोर्स क्या आपका डबल है. ठीक है. तो एफ वन किसके इक्वल दे रखा है, देखिए required to move the body inclined plane is double the force which is required to just prevent the body from sliding down. मान लीजिए आपका सेकंड सिचुएशन ऐसी है. ठीक है. सेकंड सिचुएशन में बच्चों आपका इस तरीके का कुछ केस हो जाएगा. ये आपका थीटा है. ठीक है. और यहाँ पर आपका देखिए, ये आपका इस तरीके से, इस पर देखिए, इस पर आपके कौन कौन से फोर्स लेंगे. देखिए ये आपका mg तो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डाउन डायरेक्शन में होगा. ठीक है. अब हम दूसरा केस बता रहे हैं. ठीक है, स्लाइडिंग डाउन वाला केस. ये आपका नॉर्मल ऐसे एक्ट कर जाएगा. mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा, इसे मैंने क्या लिख लिया आपका mg का cos थीटा. ठीक है. ये तो सेम ही रहेगा. ठीक है, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. अब देखिए बच्चों, mg का साइन थीटा चाहेगा कि ब्लॉक आपका नीचे को गिरे. ठीक है, नीचे को आए मतलब. ठीक है. तो इसलिए नीचे को आए तो यहाँ पर आपकी एक फ्रिक्शन फोर्स आपका ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा लग जाएगा. ठीक है. यहाँ पर बोला है डबल द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी. तो इस बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए देखिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा एफ. ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, एफ. वो फोर्स भी देखिए आपका इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि देखिए mg साइन थीटा के कारण इसकी टेंडेंसी के नीचे को आने की. ठीक है. और नीचे को आने के लिए हम इसको प्रिवेंट करेंगे तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा F2 अप डायरेक्शन में. ठीक है. तो ये हम लिख सकते हैं. ठीक है. तो बच्चों यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर हम F2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं देखिए F2 किसके इक्वल होगा. F2 को देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, F2 आपका देखिए फ्रिक्शन. F2 यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चों, F2 किसके इक्वल होगा आपका mg साइन थीटा. ये आ गया आपका mg साइन थीटा. ऑलराइट. और माइन देखिए फ्रिक्शन फोर्स आपका ऊपर डायरेक्शन में. ठीक है. तो ये क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स देखिए आपका क्या है, ऊपर डायरेक्शन में है. तो ये आपका इधर आके माइनस में हो जाएगा, कितना एफ. एफ को क्या लिख सकते हैं यहाँ से आपका न्यू एम जी कॉस थीटा. ठीक है, ये आपका यहाँ से हो जाएगा. ठीक है. बॉडी इक्विलिब्रियम में है बेसिकली, तो इक्विलिब्रियम में ऊपर के फोर्स और नीचे के फोर्स बराबर कर लीजिए. ऊपर का फोर्स कितना लग रहा है देखिए F2 और F. ठीक है. तो इसको मैं इधर से लेके आऊंगा तो प्लस रहेगा, ऐसे मैंने सिंपली लिख दिया. ठीक है. सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 2 हो गया. इन दोनों के बीच का ये रिलेशन दे रखा है. अब आपको क्या बताना है, इंक्लिनेशन यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना है. तो इसमें आप देखिए बच्चों क्या कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए. mg साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से आपका न्यू ऑफ mg cos थीटा. इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स F2. 2 टाइम्स F2 हो जाएगा यहाँ से mg साइन थीटा. ठीक है. और माइनस 2 टाइम्स ऑफ अवर न्यू mg का cos थीटा. ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ से इतनी हो जाएगी. अब देखिए 2 mg साइन थीटा और ये आपका क्या हो गया mg साइन थीटा. इस mg साइन थीटा को राइट साइड लेके जाऊंगा तो यहाँ पर सिंपली आपका 2 mg साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा करेंगे तो mg साइन थीटा हो जाएगा. ये न्यू mg cos थीटा और ये माइनस 2 न्यू mg cos थीटा लेफ्ट में आएगा. तो 3 टाइम्स आपका न्यू mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट. अब बच्चों यहाँ से देखिए आपका mg से बच्चों आपका यहाँ से mg कैंसिल हो गया. तो यहाँ से आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, 3 न्यू की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा के इक्वल. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको इंक्लिनेशन थीटा बताना अपना, थीटा हो जाएगा यहाँ से आपका
tan इनवर्स ऑफ 3 के इक्वल, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 तो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच करना चाहिए, डी ऑप्शन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक